श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम कार्तिक महीने के विषय में बात करेंगे। कार्तिक महीने में हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे हम इसका लाभ अधिक से अधिक उठा सकें। पहले ये जान लेते हैं कि जो कार्तिक माह है वो 2024 में कब से शुरू हो रहा है। कार्तिक माह 18 अक्टूबर 2024 से शुरू होगा, जो कि 15 नवंबर 2024 तक एक महीने तक चलेगा। ये जो कार्तिक माह रहेगा इसमें ठाकुर जी की सेवा का विशेष महत्व होता है। वैसे तो सारे दिन और सारे महीने हमारे ठाकुर जी के ही बनाए हुए हैं, पर हम ग्रस्तों पर और साधकों पर विशेष रूप से कृपा करने के लिए ठाकुर जी ने कुछ कुछ तिथियों को और कुछ कुछ माहों को विशेष रूप से कृपा करके ऐसा बल दिया है कि हम उन विशेष तिथियों में यदि सेवा आराधना करते हैं तो हमें पूरे साल की सेवा और आराधना का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो कार्तिक का माह है, यदि आप पूरे 12 महीने इस तरह से सेवा अर्चना नहीं भी कर सकते हैं ठाकुर जी की, तो भी यदि आप एक महीने कार्तिक के महीने में भी यदि आप ठाकुर जी की खूब दिल से हृदय से सेवा अर्चना पूजन वगैरह करते हैं तो आपको पूरे साल भर पूजा अर्चना करने का ही फल प्राप्त होता है। इसलिए हम सभी भक्तों को, साधकों को, गृहस्थों को इस कार्तिक के महीने में खूब भजन करना चाहिए। जितना हो सके उतना नियम लेके उसका पालन करना चाहिए। भजन का अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए, अधिक से अधिक मंत्र जप करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। जितना हो सके हमें ये सब चीजें अवश्य ही करनी चाहिए। कार्तिक मास में विशेष रूप से स्नान का महत्व बताया गया है, इसलिए कार्तिक स्नान का महत्व है। कार्तिक स्नान सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। सूर्य उदय होने के 1.5 घंटा पहले हमें स्नान कर लेना चाहिए। जब आकाश में तारे दिखाई दे उस समय हमारा स्नान हो जाना चाहिए, तभी हमारा वो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान माना जाएगा। कार्तिक का जो महीना होता है उसमें दीपदान का भी अत्यंत ही विशेष महत्व होता है, इसीलिए प्रतिदिन आपको दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। हो सके तो पवित्र नदियों पर जाइए, वहां दीपदान करिए। यदि आप वहां नहीं जा सकते हैं तो मंदिरों में जाकर दीपदान करिए। यदि आप वहां भी नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर के मंदिर में ही दीपदान करिए, तुलसी जी के समक्ष दीपदान करिए। पर दीपदान हमें अवश्य ही करना चाहिए कार्तिक के महीने में। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है, इसलिए इस माह में विशेष रूप से महत्व बताया गया है दामोदर अष्टकम का पाठ करने का। दामोदर अष्टकम का श्रवण अवश्य ही इस माह में करना चाहिए। इस कार्तिक मास में विशेष रूप से तुलसी, केला और आंवला, इन वृक्षों की पूजा आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। तुलसी जी की तो नित्य ही परिक्रमा करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। जहां तक हो सके इस कार्तिक मास में नियम पूर्वक आप आराधना भजन करते हैं तो उसका अत्यंत ही फल मिलता है। सभी अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी भक्ति, अपने अपने भाव के अनुसार भिन्न भिन्न नियम धारण करते हैं ठाकुर जी की सेवा के। ये तो हम सबका अपना अपना निज भाव है, पर फिर भी यदि आप में शक्ति हो, सामर्थ्य हो, तो ये जो पूरा कार्तिक का मास होता है उसमें व्रत भी अवश्य ही करना चाहिए। जमीन पर शयन करने का भी नियम लेना चाहिए। जितनी आप में शक्ति हो, जितना आप में सामर्थ्य हो, जो जो आप कर सकते हो उसका नियम पूर्वक निर्वाह अवश्य ही करना चाहिए। हमें प्रतिदिन माला करने का भी नियम लेना चाहिए। यदि आप उस नियम से अधिक भी जाप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर जो एक निश्चित जो 11 माला का या 21 माला का जो आप अगर नियम लेते हैं तो उसे नियम पूर्वक प्रतिदिन अवश्य ही करना चाहिए। ये इससे अत्यधिक फल हमें प्राप्त होता है। आशा करती हूँ ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।